तो क्लास हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज़ अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी, और मैं ये कह रही थी कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो होती है, वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। तो पहले तो आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जो है बड़े अच्छे से आपको पता है कि साइज बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। एक चीज़ कम होती है, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो ये होता है कि न्यूक्लियस का बैरूनी इलेक्ट्रॉन के साथ जो पहुंच है वो कितनी है, आपको पता है वो ऊपर से नीचे क्या होती है, कम होती है। उसकी रीज़न ये है कि शेल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब जो टॉपिक मेरा चल रहा है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, एग्जांपल बता दी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बता दिया। अब जो हमने डिस्कस करना है दैट इज अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो पहले हम ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। आपको पता है ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। तो ग्रुप्स में आप देख सकते हैं कि पहले जो हमारे पास एटम्स होते हैं, पहले एलिमेंट्स होते हैं, उनमें शेल में कमी होती है, ऐसे ऐसा बढ़ते हैं। तो पहले शेल में कमी की वजह से अब आप देखें इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ होगा। रीजन ये है शेल की तादाद में यहाँ पे कमी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। जबकि आप जब नीचे आते हैं तो दो शेल्स में इजाफा रहता है। अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा दूर हो गया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ी सी कम एनर्जी दूंगी। अब आप दोबारा नीचे आते हो तो क्या हो गया कि तीन शेल्स, मजीद शेल्स में इजाफा हो गया, तो न्यूक्लियस मजीद बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से कम, और मैंने बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ही निकालना है। अब आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। उसके बाद आप अगर नीचे देखें तो शेल्स में मजीद इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन को बाय बाय कह दिया है। अब आप आराम से कम एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो मतलब ये हुआ सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ पे थी, छोटे साइज के एटम में। और आपको पता है कि टॉप टू बॉटम तो साइज बढ़ता है ग्रुप में, तो सबसे ज्यादा एनर्जी सबसे ऊपर वाले को देनी पड़ती है। इट मींस के टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम नहीं होती, सॉरी, आयोनाइजेशन साइज तो हमारे पास, हम कहते थे ना कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, तो बिल्कुल आयोनाइजेशन एनर्जी उसके उल्ट है। साइज के बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम कम होती है। सबसे ज्यादा हमें एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ देनी पड़ती है, जो सबसे छोटे साइज का एटम होगा वहां देनी पड़ती है। जो सबसे बड़े साइज का होता है वहां पे हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से मुझे बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, अब आपने इस ट्रेंड को ऐसे लिखना है, आप नोट भी कर लीजिएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, shielding effect increases but effective nuclear charge decreases. So these are some factors due to which ionization energy decrease from top to bottom. मैंने बता दिया कि साइज के बढ़ने की वजह से आपको जो है क्या होगा, आसानी हो जाएगी। तो आप आसानी से थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा देनी पड़ेगी। अब बात आती है पीरियड्स की। तो जाहिर बात है पीरियड में आपको पता है कि साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, तो छोटे साइज में से निकालना बहुत मुश्किल है। तो लेफ्ट टू राइट सिंपल सी बात है कि क्या होगा, मोस्टली ऐसा होगा कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इंक्रीज होगी। देखें लेफ्ट टू राइट क्या होगा, मैं दोबारा बता देती हूँ, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी। रीजन क्या है, साइज छोटे से छोटा, छोटे से छोटा होता जाएगा। तो छोटे साइज के एलिमेंट्स में आपको पता है कि फिर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो एनर्जी इंक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट, जबकि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। एक्सेप्शनल केसेस का मतलब होता है कि मैंने आपसे कह दिया कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब पहले वाले की कम, उसके बाद वाले की ज्यादा, फिर उसके बाद, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है और छोटे साइज में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस का मतलब होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक पीरियड है लिथियम बेरिलियम बोरान, होना ये चाहिए कि सबसे जो है ये लेफ्ट टू राइट, ये मैं पीरियड की बात कर रही हूँ जो कि लेफ्ट टू राइट होते हैं। तो होना ये चाहिए कि लिथियम की कम होनी चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर बेरिलियम की ज़्यादा, फिर बोरान की उससे भी ज़्यादा। इसी तरीके से हमारे पास एक और आता है दूसरा ग्रुप, दूसरा पीरियड जो आता है उसमें कार्बन की कम होनी चाहिए, नाइट्रोजन की ज़्यादा होनी चाहिए और ऑक्सीजन की इन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, ये आप ग्राफ देख लें कि होता कुछ ऐसे है कि लिथियम की अगर हमारे पास जो है ज्यादा है, फिर उसके बाद बेरिलियम की ज्यादा हो रही है, और बोरान की ज्यादा होने की बजाय क्या हो रही है, कम हो रही है। अब ये क्यों हो गया, आपने कहना है मैम ने तो जी कहा था कि टॉप टू लेफ्ट टू राइट तो साइज डिक्रीज होता है, बिल्कुल होता है। तो साइज के डिक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड और पार्शली फिल्ड का। बेटा
एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे हुए हो ना तो हम कहते हैं कि ये फुल फिल्ड है। पी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो तो हम कहते हैं ये फुल फिल्ड है। डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो तो हम कहते हैं फुल फिल्ड है। या ये हाफ फिल्ड हो या ये फुल फिल्ड हो, इनमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना या इनमें से जो है ना ऐड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया ना बात? अब लिथियम को अगर आप देखें तो उसकी जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी ये है, बेरिलियम की फिर बढ़ रही है जो कि ट्रेंड बताया था। अब बोरान की बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बोरान के आप देख सकते हैं कि पी में पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हाफ फिल्ड है, पार्शली फिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें से आप थोड़ी सी एनर्जी दे के जो है इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। जबकि बेरिलियम की बोरान से ज्यादा क्यों है, होना तो ये चाहिए था, ये देख लें बेटा, लिथियम की ज्यादा होती, बेरिलियम की ज्यादा होती और सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, बोरान की। लेकिन लिथियम की है आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर उससे ज्यादा बेरिलियम की है, फिर बोरान की कम है। रीजन ये है, बेरिलियम का जो लास्ट शेल है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, उसमें एस में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो स्टेबल है, वो नहीं चाहता कि वो अनस्टेबल हो। तो यहाँ पे एनर्जी मुझे ज्यादा चाहिए होती है, कहाँ पे, बेरिलियम में। होना ये चाहिए था कि बोरान ऊपर होता, लेकिन बोरान तो नीचे है। तो बोरान नीचे इसलिए है क्योंकि इसके पी में 6 नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आसानी से निकल सकता है। इसी तरह बेटा दूसरा पीरियड देखें, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। होना ये चाहिए कि कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी है, फिर नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए, फिर उससे भी ज्यादा किसकी